lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 5.2. So AP chapter की second exercise start कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास fill in the blanks in the following table. So यहाँ पे जहाँ जहाँ blanks है वो हमें निकालना है. Given that A is the first term, ये हमारी first term हो गई. D is the common difference and AN, this will be like this. AN जो है हमारी that is the nth term और n हो गया number of terms. ठीक है, समझ गए. ये दे रखा है first term, common difference, number of terms और nth. अब पहले वाले में देखा जाए, so first term है, D है, n है, हमें क्या निकालना है? nth term. So nth term का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? nth term हमारा होता है a plus n minus 1 d. ये हमारी nth टर्म का फॉर्मूला होता है. अब देख लो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो. a क्या है? 7. सो ये आ गया 7 प्लस n माइनस 1. इधर n क्या है? 8. सो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 और d कितना है? कॉमन डिफरेंस है 3. सो ये आ गया 3. सो अब आ जाओ, ये आ गया 7 प्लस 8 माइनस 1 है 7. 7 3 जा 21. सो ये आ गया 7 प्लस 21, मतलब ये हो गया 28. ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं फिर हम 28. अब सेकंड पार्ट देखो बच्चे, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, n और nth टर्म दे रखे. सो अगेन फॉर्मूला सेम ही यूज करेंगे, इसको नीचे नीचे करते रहते हैं. सो सेकंड पार्ट है, nth टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, फिर वैल्यूज पुट करेंगे. सो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 d. सो nth टर्म इस बार कितनी दे रखी है? 0 इक्वल्स टू a कितना है? माइनस 18 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 और d कितना है हमारा? ये हमें निकालना है भाई. सो ये हो गया 0 माइनस, चलो इसको ऐसे ही करते हैं, ये 0 हो गया, इधर है माइनस 18, 10 माइनस 1 ये बन गया भाई 9d. अब 18 को इधर ले आओ, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ बचा 9d. d निकालना है, हो जाएगा 18 अपॉन 9, कैंसिल हो जाएगा ना, 9 2 जा 18. सो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आ गया. ठीक है, इजी था. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. थर्ड पार्ट देख लो, फर्स्ट टर्म निकालनी है. अगेन ए एन का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, अब देखो a क्या है? निकालने वाला है, सो एज इट इज लिखेंगे. a n है माइनस 5 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 18. सो 18 माइनस 1 और d देखो, d कितना है? माइनस 3. अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस 5, ये हो गया a प्लस ये आ जाएगा 17 एंड ये माइनस 3 से हो रहा है. सो भाई माइनस 3 से करोगे तो जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा. सो ये हो जाएगा a माइनस, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 3 4 5 ये आ गया 51 एंड इधर ले आते हैं इसको. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 5 है, इधर वाला आके प्लस 51 हो जाएगा इक्वल्स टू a. इसको ऊपर कर लो, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 51 में से 5 माइनस करेंगे 46 आएगा. सो ये हो गया 46 इक्वल्स टू a. निकालना था हमें, ये आ गया 46. ओके, सो यहाँ पे इसको फिल कर देते. थर्ड पार्ट था ना ये, तो ये आ गया 46. चलो फोर्थ पार्ट देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? इसमें हमारे पास a दे रखा है, हमें n निकालना है. चलो कोई बात नहीं, इसको इधर कर लेते हैं. अब जरा यहाँ का स्पेस यूटिलाइज कर लेते हैं, टेबल अपना रखते हैं और यहाँ पे करती हूँ मैं. फोर्थ पार्ट है, अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस n माइनस 1 d. सो देखो जरा, इसमें nth टर्म कितनी है? 3.6. अब जैसे जैसे ये वैसे पॉइंट में आने लग जाएंगे तो सिर्फ है, देखो तरीका सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है. सो ये आ गया 3.6 इक्वल्स टू a कितना है? माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1, मतलब n तो हमें निकालना है, n माइनस 1 और जरा d देखो, ये सही लिखे ना, माइनस 18 था, d है 2.5. चलो आ जाओ, अब यहाँ पे ये है 3.6, इस पूरे को पहले इधर ले आऊँ, ये हो जाएगा प्लस का 18.9 और ये हो जाएगा 2.5 इंटू n एंड ये एक देखो, एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे इस 2.5 को n से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो. दिस इज वन वे. इसके अलावा बच्चे क्या कर सकते हो ना, आपके यहाँ पे इसको एज इट इज ही लिखे रहने दो, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5. यहाँ जो भी आ रहे हैं ना, इस 2.5 को डिवाइड कर दो, देन जो भी आएगा उसमें प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, करके दिखाती हूँ मैं. यहाँ पहले इसको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 10 15. सो 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 22.5 इक्वल्स टू n माइनस 1. अब क्या करें, 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब इसको जरा हटा दो. सो ये देखो 5 पे टेबल से करते हैं, ये आ जाएगा 5, इसको करेंगे, ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 25 आता है 5 पे, 45 आ गया एंड ये आ जाएगा 9. सो ये आ गया 9 इक्वल्स टू n माइनस 1. माइनस 1 को उधर लेके जाओ, 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 10. ऑल्सो अगर आप ऐसे भी करते कि 2.5 को पहले n से किया और साथ में 2.5 को -1 से, या तब भी आंसर सेम ही आता. ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट पहले इसको लिख देते हैं, ये हमें n निकालना था, ये 10 आ गया। चलो लास्ट पार्ट, यहाँ पे स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा। फिफ्थ पार्ट है बच्चे हमारे पास, देखते हैं पहले क्या क्या रखा है। a इज गिवन 3.5, d इज गिवन 0 एंड ये क्या था हमारे पास n इज गिवन 105। हमें निकालनी है nth टर्म। वैसे चलो यहाँ पे देख के बताओ nth टर्म क्या होगी। अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे ही देखें ना बच्चे, तो nth टर्म हमारी 3.5 ही होगी। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस 0 है मतलब सब में 3.5 ही चलता हुआ आ रहा है। सो हमारे nth टर्म क्या होनी चाहिए? 3.5 होनी चाहिए। कैसे पूरा करके देखते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। सो an देखो, an ये रहा, निकालने वाला है। a है 3.5, अच्छा यहाँ पे लिख ही लिया भाई, प्लस n 105 माइनस 1 और d कितना है? 0। सो ये हमारा हो जाएगा an 3.5 प्लस 0 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो nth टर्म क्या हो गई? 3.5। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये जो इतने सारे पार्ट्स दे रखे होते हैं ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कैसे भी आ सकते हैं ये सारी चीज़ें। कहीं a निकालने को दे देंगे, कभी d निकालो, कभी n निकालो, कभी an निकालो। ठीक है, तो होगा वही, एक ही फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, सब निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सो फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द AP दे रखी है, इसकी 30th टर्म सीधा निकालते हैं। सो हमें निकालनी है 30th टर्म AP। ये है फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? a प्लस n-1 होता है। मतलब चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं एंड फिर स्टेप वाइज करते हैं, नहीं तो आप बोलोगे मैम पूरा लिख दिया करो, कैसे लिख के आना है एग्जाम में। सो फॉर्मूला लिखते हैं अपना, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो जरा nth टर्म हमें निकालनी है। AP ये है, फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चे? a हो गया 10 प्लस n कितना होगा? कौन सी टर्म निकालनी है? 30th, तो n हो गया 30 माइनस 1 d निकाल लो जरा, 7 माइनस 10 d होगा ना, क्या आएगा? 10 में से 7 गया 3, लेकिन माइनस का, सो d आ गया -3। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, साथ में -3 है, ये हो गया 10। अब देखो जो भी मल्टीप्लाई करोगे उधर माइनस का है तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 29 को 3 से, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, तो ये आ गया 87। ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 87 में से 10 माइनस करोगे 77 आएगा। बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। अब यहाँ चेक कर लो, हमारा सी पार्ट है -77। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। 11th टर्म ऑफ दिस AP इज, 11th टर्म निकालनी है, सेम जो अभी किया वही करेंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। ठीक है, a क्या है भाई? इसमें a है, पहली टर्म है -3 प्लस n कितना, कौन सी टर्म निकालनी है? 11th। सो n 11 -1 d कितना है? -1/2 -3। ध्यान से देखना बच्चे, क्या करते हैं हम? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें। सेकेंड टर्म क्या है? -1/2 -3। यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाती है कि उधर का माइनस भूल ही जाती हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों माइनस है तो होगा कि एक्चुअल में 1/2 + 3 हो जाएगा। सो ये लिया LCM, यहाँ पे आ गया 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस, और यहाँ पे -1 है, सो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5 एंड अपॉन में 2। सो d आ गया हमारा 5/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे करते हैं फिर, -3 ये हो जाएगा प्लस 11 -1 इज 10 इंटू में 5/2। ये समझ लो अपना ब्रैकेट के अलग कर रहे हैं, तो पहले इसको किया कैंसिल, 5 5 ज़ा 25 -3 + 25। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 25 में से 3 माइनस करोगे 22 आ जाएगा। देख लो जरा आंसर, दिस इज द आंसर, बी पार्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। सो यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं इसमें जो मिसिंग टर्म्स है हमें वो फाइंड करने, एक एक करके करते हैं पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 2, देन सेकंड टर्म मिसिंग है एंड देन 26 है। तो देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 2 देन एक मिसिंग टर्म और फिर 26, तो एक्चुअल में क्या है? ये हमारी फर्स्ट टर्म है, A लिख लो या A1 लिख दो। ये है सेकंड टर्म जो निकालनी है एंड ये है हमारी
थर्ड टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इसमें तो एक तरीका ही तो इजी सा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये x हो गया। सो हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है भाई कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो हमें पता है a2 में से a1 माइनस करो या a3 में से a2 माइनस करो, आंसर सेम आएगा, मतलब ये इक्वल होंगे। तो देखो a2 क्या है x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल है a3 है 26 माइनस a2 है x। सो ये हो जाएगा x माइनस एक्स को इधर ले आओ प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो गया 26 माइनस 2 को उधर ले जाओ प्लस 2 हो जाएगा 26 27 28। सो ये आ गया 28 और ये आ गया 2x, x इक्वल्स टू हो गया 28 अपॉन में 2 1 4। सो ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 14। सो ये एक तरीका है, लेकिन ये तब चल रहा है कि आसपास की दो टर्म्स दे रखे, बीच की ये निकालनी है। बट जैसे नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे सो वहाँ पे फर्स्ट टर्म भी नहीं है और थर्ड टर्म भी नहीं है, तो इसको करने का एक्चुअल में जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि फर्स्ट टर्म इसमें है जैसे, तो हमारा a3 दे रखा है, थर्ड टर्म क्या होगी हमें पता है an हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 d। सो यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मतलब क्या 2d, ठीक है ना। हमें पता है ना भाई थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d। जैसे फोर्थ टर्म निकालिए तो a प्लस 3d, सिक्स टर्म निकालनी है a प्लस 5d, मतलब जो भी आपको यहाँ पे टर्म निकालनी है उससे कम यहाँ पे नंबर आता है, बेसिक सा रूल है ये। सो अब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 26, देखो थर्ड टर्म है इक्वल्स टू a कितना है 2 प्लस 2 और d हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, मतलब है नहीं हमारे पास, d हो गया ये। सो ये हो जाएगा 26, 2 को इधर भेजो माइनस 2 इक्वल्स टू 2d। सो 26 में से 2 गया 24 इक्वल्स टू अगेन 2d, d इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 24 अपॉन में 2, मतलब d इक्वल्स टू 12 आ गया। सो यहाँ पे आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब कॉमन डिफरेंस आ गया, अगर सेकंड टर्म निकालनी है सो सिंपली आप निकाल सकते हो ना। सेकंड टर्म क्या होगी फर्स्ट टर्म प्लस डी, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है प्लस डी 14 हो गया। सो सॉरी 14 नहीं, कितना निकाला है 12 निकाला है हमने, मैं यहाँ पे 14 निकाल चुकी ना, इससे मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। सो 12 प्लस 2 इज 14। सो दोनों केसेस में आप देख रहे हो आंसर सेम है। बट ये जो तरीका है ना ये जेन्युइन वे है, इससे होगा क्या कि कोई भी नंबर टर्म निकालनी है आपको आप निकाल पाओगे। जैसे इस केस में अब हमारे पास डैश 13 डैश 3 ऐसे है। सो ना तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास और ना ही थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म थर्ड टर्म भी नहीं है और फर्स्ट टर्म भी नहीं है। सो क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड टर्म है हमारे पास और फोर्थ टर्म है। सो मैं लिख सकती हूँ सेकंड टर्म हमारी होगी a प्लस डी, ठीक है। सो मतलब 13 इक्वल्स टू हो गया a प्लस डी। सो लिख सकती हूँ मैं इसको a प्लस डी इक्वल्स टू 13, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब फोर्थ टर्म भी है, फोर्थ टर्म को आई कैन राइट a प्लस 3d। सो a तो नहीं है प्लस 3d, दोनों में से कुछ भी नहीं है, a 4 है 3, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, ये आ गई मेरी सेकेंड टर्म। सो यहाँ से दिख रहा है फर्स्ट एक फर्स्ट सेकेंड टर्म कह रही सॉरी सेकेंड इक्वेशन। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये है सेकेंड इक्वेशन। सो ये हमारा हो जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 13 एंड a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आता है ना, एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2d। सो ये आ गया माइनस 2d इक्वल्स टू 13 में से 3 माइनस करेंगे 10। सो d हमारा हो जाएगा 10 अपॉन में 2, लेकिन माइनस का ध्यान रखना। सो d हमारा यहाँ पे इस केस में क्या आ गया -5। सो d -5 आया। अब निकालना क्या क्या था, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी थी, वो तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालोगे आ जाएगा। जैसे ये है a प्लस डी इक्वल्स टू 13। सो इस केस में a की वैल्यू पुट कर दो, -5 है इक्वल्स टू 13, -5 को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 5। सो a आ गया हमारा 18। तो देखो ज़रा, एक तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी, सो ये हमारा आ गया 18 बेटा। आगे देखो थर्ड टर्म निकालनी है, सो थर्ड टर्म निकाल लेंगे। अगेन थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, तो वैल्यूज पुट करो। a क्या है हमारे पास 18 प्लस 2, d कितना निकाला था, अभी निकाला था ना -5 था शायद। सो ये आ गया -5। सो ये आ गया 18 -5 टू ज़ा 10, माइनस क्यों करते क्योंकि -5 है, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 10 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये जो थर्ड टर्म निकालनी थी हमें ये हो गई 8, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में 5 डैश डैश और 9, इसको ऐसे लिख देते हैं 5
नेक्स्ट टर्म डैश डैश, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ 9 2 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन में 2, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म हमारे पास है, सो फोर्थ टर्म है और फर्स्ट टर्म है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सेकेंड और थर्ड टर्म। सो जो है पहले उसकी हेल्प से देखते हैं। जैसे फोर्थ टर्म आपके पास है, सो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3d, करेक्ट। a कितना है बच्चे, a है हमारे पास, कहाँ गया, 5 प्लस 3d हमें निकालना है। फोर्थ टर्म कितनी दे रखी है, 19 अपॉन में 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ये हो गया 19 अपॉन 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 3d। ये हमारा हो गया एलसीएम लिया 2, ये आ गया 19 माइनस ये आ गया 1, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 3d। सो ये हमारा हो गया 19 में से 10 माइनस करो 9 अपॉन 2। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, मतलब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है क्या होता है, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। सो 3 को मैं 1 अपॉन 3 करके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इक्वल होगा d के। 3 से 9 कैंसिल, ये आ गया 3, तो d कितना आ गया, d यहाँ पे लिख देती हूँ यार, d हमारा आ गया 3 अपॉन में 2। अब निकालना क्या था हमें, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। देखो मैंने थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, कभी अगर आपको ऐसे लगे कि यार मैम आप बहुत धीरे धीरे सेशन करा रही हैं, सो आप ना उसमें यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड को बढ़ा सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या नहीं यार सब बच्चों को देख के चल रहा है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसा लगता है यार आपको लग रही है बहुत आसान, लेकिन हो सकता है ना सबको वो आसान ना लग रही हो। सो कभी कभी जो चीज़ें ऐसी, कभी कभी बहुत सारा हो गया, सो एट टाइम्स इट हैपन्स कि मुझे लगता है टॉपिक को मुझे स्लोली लेके जाना चाहिए ताकि सब बच्चों को समझ आए। कभी कभी लगता है कि यार ये शायद सिंपल है तो मैं फटाफट भगा देती हूँ। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार मैम बहुत तेज भाग रहे हैं तो आप स्पीड कम कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। और अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत धीरे धीरे करे तो आप मतलब 1.5 या 2 स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है। सो सबके लिए यूट्यूब ने ये ऑप्शन दे रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो कमिंग बैक हियर, सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी। सो a कितना है, a हमारे पास था 5 प्लस d कितना है 3 अपॉन 2, ये हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10 प्लस 3, तो ये आ गया 13 अपॉन में 2, ठीक है। और टेंशन मत ले, कभी कभी आपको लगता है यार मैम तो बिल्कुल बोर्ड के आगे आ जाती है, यार मैं साइड हो जाती हूँ ऐसे क्वेश्चन कराने के बाद, और जब भी मैं ट्राई करती हूँ क्वेश्चन पूरे तो मैं स्क्रीन से बिल्कुल बाहर आ जाती हूँ, ताकि आप लोग स्क्रीन पे जो मैंने किया है वो आराम से देख सको, ठीक है। चलो अच्छा बहुत बातें कर रही हूँ मैं, है ना। a2 हो गया 13 अपॉन 2, थर्ड टर्म निकालनी है a3, सो a प्लस 2d होगा इसका फॉर्मूला। a कितना है, a है हमारा आजा 5 प्लस 2d कितना है, अभी निकाला था 3 अपॉन 2, सो 2 से 2 कैंसिल, 5 6 7 8, सो ये आ गया थर्ड टर्म हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। सो दो चीज़ें निकालनी थी, ये आ गई 13 अपॉन 2 और ये आ गई हमारी 8, ठीक है। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट हमारे पास -4, उसके बाद डैश 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 और फिर 6, मतलब बीच की 4 टर्म्स हमें निकालनी है। तो -4 डायरेक्ट लिख लो इस बार, -4 हो गया a, एंड ये टर्म देखो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म है हमारी 6 ही है ना, हाँ 6 टर्म 6 है। निकालना क्या क्या है बच्चे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। क्लियर, याद है भाई, जो दे रखा था वो भी लिख दिया सिंपल वर्ड्स में, एंड जो निकालना है वो भी लिख लिया। पहले जो दे रखा है उसकी हेल्प से d निकाल लेते हैं। सो a6 इक्वल होगा a प्लस n-1 मतलब 5d। सो a हमारे पास है -4 प्लस 5, d हमें निकालना है, ब्रैकेट में नहीं लिखते इसको, सीधा ऐसे लिख देती हूँ, ये है 6। अब यहाँ 6 है, इधर -4 है, प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5d हो गया, 6 प्लस 4 10 इक्वल्स टू d, 5 इधर ले आओ, ये हो जाएगा 5 2 10, सो d इक्वल्स टू हो गया 2, ठीक है। d इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास, a है d है, ये सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। चलो एक एक करके निकालते हैं। सेकेंड टर्म a प्लस डी, सो a कितना है -4 प्लस d कितना है 2, प्लस माइनस -4 में से 2 गया 2 माइनस का, ठीक है। तो सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म a प्लस 2d, सो a प्लस 2d इज a कितना है -4 प्लस 2, d इज 2 एंड वी हैव -4 प्लस 2 2 4, क्या हो गया ये 0, सो ये आ गया 0, थर्ड टर्म आ गई 0। आगे बढ़ते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, सो a हो गया हमारे पास कितना था -4
प्लस 3d कितना है, अभी निकाला था 2, सो ये आ गया -4 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया -4 प्लस 6, 6 में से 4 गया 2, लेकिन पॉजिटिव 2, सो ये आ गया 2। निकालनी है फिफ्थ टर्म बच्चे, फिफ्थ टर्म होगी a प्लस 4d, सो a कितना है -4 प्लस 4d कितना है 2 है हमारे पास, तो ये गया -4 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गया 4, सो फिफ्थ टर्म आ गई 4। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बच्चे, ये मत सोचना एपी चैप्टर कभी भी ये मत सोचना मुश्किल है, बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ी है, वो आपके लिए ही फायदा देगा। हर किसी में सेम फॉर्मूला लग रहा है, ऐसे मत करना कि हाँ ये तो सेम है छोड़ देना। जब आप एनसीईआरटी कर रहे हो ना, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ना कि हाँ हाँ ये तो सेम है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी वाले पागल थोड़ी हैं यार कि उन्होंने एक ही टाइप के क्वेश्चन के 5-5 6-6 पार्ट दे रखे हैं। सो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक पार्ट की प्रैक्टिस करनी है। ओके डन, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो आज के सेशन वैसे आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अभी रात के 2:15 बज रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ और मुझे लग रहा है रात को मैं दिन के हिसाब से ज़्यादा बातें करती हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, सेकेंड टर्म हमें दे रखी है, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म एंड ये है सिक्स्थ टर्म। ठीक है, समझ में आ गया भाई, सेकेंड टर्म है, सिक्स टर्म है, बाकी ये सारी टर्म्स निकालनी है। सो दैट मीन्स यहाँ पे ए भी आपको निकालना है। क्या होगा, कैसे होगा, आओ देखते हैं। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी होगा। यहाँ पे सेकेंड टर्म है 38, ना तो a है ना तो d है, तो इक्वेशन आ गई a प्लस डी इक्वल्स टू 38। नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, लास्ट पे पहुंच जाओ। a6 क्या होगा, a प्लस 5d होगा। सो ये a6 कितना दे रखा है -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d। ना तो a है ना तो d है। अगेन एक और इक्वेशन मिल गई, a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। ठीक है, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। सॉल्व कर ले जरा, a से a कैंसिल हो ही जाएगा, लाओ इसको लिख लेते हैं। a प्लस डी इक्वल है 38 के और a प्लस 5d इक्वल है -22 के। चलो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन सारे चेंज करने पड़ेंगे। माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, इक्वल्स टू प्लस 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 कर दो दोनों, 8 9 10 एंड देन वी हैव 3 4 5 6। सो ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। d इक्वल्स टू आ गया 60/4, लेकिन माइनस का साइन नहीं भूलना। ओके, सो 2 के टेबल से करेंगे, ये आ जाएगा 30, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे पर चलो कोई बात नहीं, ये हो गया 15। सो d इक्वल्स टू आ गया -15। ठीक है, d आ गया -15। सो a अब यहाँ से निकालेंगे भाई, d आ गया तो इस फॉर्मूले मतलब इन दोनों में से, इस टर्म में या इसमें से किसी में भी d की वैल्यू डालो और आपके पास a आ जाएगा। सो ये आ गया a प्लस d कितना निकाला है -15 इक्वल्स टू 38। सो a हमारा हो जाएगा 38 प्लस 15। सो ये आ गया 8 9 10 11 12 13 एंड 3 4 5। सो ये आ गया 53। सो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई बेटा विच इज 53। सो ये आ गया 53। चलो एक एक करके निकालते हैं हम। थर्ड टर्म निकालनी है a प्लस 2d। a कितना है 53 प्लस 2d कितना है -15। सो ये आ गया 53 प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस का है ना 15 15 2 ज़ा 30, माइनस कर दो, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2। सो थर्ड टर्म आ गई 23। फोर्थ टर्म पे चलते हैं। फोर्थ टर्म है a प्लस 3d। सो ये हो गया a कितना है 53 प्लस 3d कितना है -15। सो ये आ गया 53 प्लस 15 3 अरे प्लस क्यों माइनस, 15 3 45। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ये आ गया 8 एंड ये आ गया हमारे पास सिर्फ 8। सो ये फोर्थ टर्म आ गई 8, यहाँ तक। फिफ्थ टर्म यहाँ निकाल दूँ, तो ये आ जाएगा a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे, विजिबिलिटी है। अरे यार मुझे लग रहा है कट रहा है, रुको रुको, अब ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। चलो सो ये आ गया a कितना है 53 प्लस 4 -15। सो ये आ गया 53 -15 4 ज़ा 60 प्लस माइनस माइनस 60 में से 53 जाएंगे 7 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि इस बार बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो ये आ गया -7। क्लियर है, ठीक है, चलें आगे। चलो आगे आ जाओ भाई, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है।
फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो मतलब ये जो AP है इसकी कौन सी टर्म जाके 78 होगी। जब भी आपसे ऐसे पूछेंगे ना तो जो भी टर्म पूछिए उसको आप nth ले लोगे, nth टर्म हो गया मतलब हमारा an हो गया 78। ठीक है, अब यहाँ पे ये है 8, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, डी हम निकाल लेंगे एपी से। सो हमें चाहिए क्या, हमें देखना है कौन सी टर्म है ये, मतलब हमें एन चाहिए, एन चाहिए। ठीक है, सो हमें पता है ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस केस में nth टर्म है 78 इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है, माइनस कर लो 8 में से 3 को, 8 में से 3 को करो या 13 में से 8 को करो या 18 में से 13 को करो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। सो यहाँ से हमारा D मतलब कि कॉमन डिफरेंस आ गया 5। तो ये आ गया 5, ये हो जाएगा 78, 3 यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये हो गया n माइनस 1 और ये आ गया 5, ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 5। अब देखो 5 एक ऑप्शन तो वही है, 5 इंटू 5n माइनस 5 करो। ठीक है, बट उससे ज़्यादा ईजी है कि 5 पूरे से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया 75/5 इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1 5 25 5 जा, सो ये आ गया 15 प्लस 1, यहाँ का माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। सो 15 प्लस 1 इज 16, तो n इक्वल्स टू हो गया 16। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म, जैसे अभी हमने लास्ट में किया ना n निकाल लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही हमें यहाँ पे an है, a है, d है, हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d। तो nth टर्म लास्ट टर्म क्या है 205 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म में 7 प्लस n माइनस 1। d क्या होगा बच्चे इस केस में, हमारा 13 में से 7 माइनस कर लो, 13 माइनस 7 इज 7 8 9 10 11 12 13 6 आ जाएगा। सो d हो गया 6। सो अब 7 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 और साथ में 6। तो ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये आ गया 8, ये हो जाएगा हमारे पास 9। सो ये आ गया 198 इक्वल्स टू n माइनस 1, क्योंकि 6 यहाँ मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 1 कहाँ से कर रही हूँ मैं, 6 3 18। ये बचा हमारे पास फिर से 18, तो फिर से 3 हो जाएगा। सो 33 माइनस 1 है इधर आके प्लस 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 34। ठीक है, मैं मतलब इसमें बता देती हूँ, बार बार मैं बोलती हूँ ना। सो करना क्या है, जो मैं कह रही हूँ ना कि आप ऐसे भी कर सकते हो, वो भी मैं करके दिखा देती हूँ। अगर कहीं पे भी वैसे कर रहे हो और गलती हो रही है तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे ये था 205 में से 7 गया, ये आ जाता 198 आ गया। इधर हमने क्या किया, डिवाइड करने की जगह मैंने इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 6 इंटू n इज 6n माइनस 6 1 6। तो अब इस केस में क्या होगा, माइनस 6 को पहले इधर लेके आओगे, 198 में से में प्लस करोगे 6 इक्वल्स टू 6n। तो ये हो गया 8 9 10 11 12 13 14। सो ये आ जाएगा 4 और 9 प्लस 1 10 एंड ये आ गया 204 इक्वल्स टू n निकालना है। तो 6 आके यहाँ डिवाइड होगा। अब इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 से कैंसिल होगा, 6 3 18 बचेगा 24। सो 6 4 24 n इक्वल्स टू 34 आ गया। ठीक है, दोनों केसेस में आंसर सेम है। आपको ऐसे करना है तो कर लो, डायरेक्ट ऐसे करना है ऐसे कर लो, दोनों ही केसेस में आंसर सही है, तरीका दोनों ही ठीक है। ठीक है, चलो इस पार्ट पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अगेन सेम चीज करनी है। nth टर्म हमें निकालनी है, मतलब nth टर्म हमारे पास है 1 माइनस 47, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। हमेशा हमेशा याद रखना है, एपी के क्वेश्चन में डायरेक्ट कभी भी ऐसे नहीं करना, फॉर्मूला हमेशा लिखना है। ओके बेटा, सो ये हमारा हो जाएगा a इक्वल्स टू 18 प्लस n माइनस 1 एंड d क्या होगा 15। अच्छा ये तो मिक्स फ्रैक्शन में करो, 15 2 30, 30 प्लस 1 31/2। सो ये हो गया 18 और यहाँ पे है 31/2। सो हमें 31/2 में से माइनस करना है 18। अच्छा मैं जैसे ये साइड पे कर रही हूँ ना, कोई रफ वर्क नहीं है, आपको यहाँ पे फेयरली दिखाना है। मैं बस यहाँ पे वो उसका फ्लो ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वहाँ पे कर रही हूँ। सो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो गया 31 माइनस 18 इंटू 2 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 36। अभी नेगेटिव का आ जाएगा, ये आ गया माइनस 36 में से 31 माइनस करो 5 आएगा अपॉन में 2, लेकिन माइनस का, तो d हमारा आ गया माइनस 5/2। सो ये हो जाएगा माइनस 47, ये प्लस का 18 है इधर आके माइनस का 18 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1। अभी मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रही, इसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, इसको उधर ले चलते हैं, स्पेस बनाते हैं थोड़ा, बस तू तो भाग ही गया।
चलो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 7 14 15, ये आ गया 15 4 5 6, ये आ गया -65 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देख लो अब क्या करना है, कायदे से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रेसिप्रोकल, सो ये आ जाएगा 2/5, लेकिन वो अपना माइनस का साइन साथ लेके आए तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएंगे। वैसे भी n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म कौन सी टर्म है नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकती, सो यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये है n-1, सो यहाँ से कैंसिल करो इसको ज़रा, 5 1 = 5, 15 कब आएगा 3 पे, सो ये आ गया 13, 13 2 = 26 और यहाँ का -1 + 1 हो गया, n = 27 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भागें। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। ये AP है, क्या -150 इस AP का टर्म है? तो इसको कैसे चेक करते हैं बच्चे, जिस टर्म को आपको चेक करना है ना उसको लेट कर लो, वो AN की इक्वल है, तो AN = -150 हो गया, nth टर्म हमारी -150 हो गया। अब भाई यहाँ पे अगर तो n निकालेंगे हम, अगर तो कोई नंबर आ गया जैसे 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, तो हम कहेंगे हाँ भाई 18 टर्म -150 है, या 6 टर्म जो भी आएगा मतलब n, लेकिन n अगर फ्रैक्शन में आ गया या माइनस में आ गया तो मतलब ऐसी कोई ये जो टर्म है ये इस AP में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एक कंसेप्ट समझ आ गया। चलो, सो हमें पता है AN हमारा होता है A + n-1D। ठीक है, सो A देखो, A क्या है, A है हमारा 11, D हम निकाल लेंगे, 8 में से 11 माइनस करो तो 8 - 11, सो हो जाएगा 8 9 10 11, 3 आया लेकिन -3 क्योंकि बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन है। सो यहाँ पे लिखते हैं AN है -150, A है हमारा 11 + n-1, n तो निकालना ही है, D कितना है -3, चलो 11 यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1 5 + 1 6, ये आ गया 161, लेकिन माइनस का बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है क्योंकि, सो यहाँ पे -3 है, इधर आके डिवाइड होगा, ये हो गया -3, ये आ गया n-1। अब यहाँ पे देखोगे कैंसिल तो होगा नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव 161/3 एंड यहाँ पे है n-1, इधर भेज दो 161/3 + 1 कर दो = n हो जाएगा, ये आ गया 3, 161 + 3 हो जाएगा = n। सो भाई n की वैल्यू क्या आ रही है 164/3, और ये हमें पता है कटेगा तो है नहीं, 3 से डिविजिबल तो है नहीं क्योंकि वो नंबर, तो आंसर हमारा कुछ पॉइंट में आएगा। अब सिंस n फ्रैक्शन में है, पॉइंट भी छोड़ो, n फ्रैक्शन में है, सो n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो कोई होल नंबर होना चाहिए था ना कि भाई सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 7 टर्म, 12 टर्म, 19 टर्म, 100 टर्म, कोई टर्म तो होती, लेकिन यहाँ पे तो टर्म का सीन ही नहीं रख रहे, वो तो फ्रैक्शन में दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ना ये इस पूरी AP में कहीं आता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है 31st टर्म, मतलब A31 हमें फाइंड करना, और गिवन क्या है 11th टर्म और 16th टर्म। तो 11th टर्म क्या है, A11 = कितना है 38 एंड A16 इक्वल है कितना 73 के। सो यहाँ से A11 मतलब A + 10D = 38 एंड यहाँ पे बात करें तो A + 15D = 73। सो यहाँ पे अब देखो दो इक्वेशन आ गई, एक के नीचे एक रख के हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा, इसके नीचे डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, सो कलर चेंज कर देती हूँ, ये हो जाएगा A + 15D = 73। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा माइनस का माइनस का माइनस का, A से A कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया 5, लेकिन माइनस का तो -5D आ गया = प्लस माइनस माइनस, 73 में से 38 माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचा 6 में से 3 गया 3, तो ये आ गया 35, और वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, D हमारा हो जाएगा 35/5, मतलब D = 7, 7 5 से 35 होता है ना, तो D 7 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसी में पुट कर देते हैं, सो वी हैव A + 10D = 38, सो ये आ गया A + 10, D है 7 = 38, A = 38, ये हो जाएगा 70, इधर जाके माइनस का 70। अब देखो ज़रा 70 में से 38 माइनस करना है हमें, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या तरीका है, ये हो गया 38, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 6 में से 3 गया,
सो ये हो गया हमारे पास 32, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, सो ए आ गया -32, डी हमारा आ गया 7। अब हमें निकालना क्या है, 31st टर्म निकालिए। तो भाई 31st टर्म क्या होगी, ए प्लस 30d। सो ए कितना है -32 प्लस 30, डी कितना है 7। सो ये आ जाएगा -32 प्लस 7 3 ज़ा 21। सो अब इसको माइनस कर दो, 210 में से 32 माइनस करना है, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, ये आ गया 1। सो ये आ गया 178। सो ये आ गई हमारी जो भी ये एपी होगी उसकी 31st टर्म होगी 178। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास। So the question says an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. So इस केस में उन्होंने क्या बोला कि भाई एक AP में 50 terms है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 दे दिया हमें, और यहाँ पे लास्ट में क्या बोला, द लास्ट टर्म इज 106। मतलब 106 कौन सी टर्म है, ए 50 की वैल्यू तो दी है, लास्ट टर्म भाई nth टर्म आप बोल रहे हो कितनी है 106, और आप कह रहे हो भाई एपी में टोटल 105 टर्म्स है, तो दैट मीन्स ए 105, सॉरी एपी में 50 टर्म्स है, सो ए 50 इक्वल्स टू हो गया 106। तो यहाँ से ए 50 इक्वल्स टू 106 आ गया, एंड यहाँ से हमारे पास कौन सी टर्म दे रखी थी, थर्ड टर्म, सो ए 3 इक्वल्स टू कितना है 12। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको यहीं छोड़ देते हैं, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 50 से एक कम करो 49, सो a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। तो ये आ गई हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, और इधर है a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 2 गया 49, 48, 47, और ये आएगा माइनस का इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 106 में से 12 माइनस करना है हमें, 6 में से 2 गया बेटा 4 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, सो ये आ गया 94, लेकिन ये भी माइनस का आएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ले चलते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल्स टू 94/47। अब देखने में लग रहा हो कैसे कट होगा, बट ध्यान से अगर देखोगे 47 का डबल करोगे तो 94 आएगा, तो मतलब 47 इंटू 2 करेंगे तो 94 आएगा। सो d इक्वल्स टू हो गया हमारा 2, d इक्वल्स टू 2 हो गया। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सिंपल लग रही है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। सो ये हो जाएगा a प्लस 2, d कितना है 2 है, सो इक्वल्स टू 12। सो ये आ गया a प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू हो गया 12 माइनस 4, a इक्वल्स टू 12 में से 4 गया, ये हमारा हो जाएगा 8। सो 8 9 10 11 12, ठीक है ना, a आ गया 8, d आ गया हमारे पास 2, एंड यहाँ से a और d निकल गया। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड दी 29th टर्म। सो 29th टर्म क्या होगा, a प्लस 28d होगा, है ना भाई, जो भी टर्म निकालने 29 निकालनी है, सो एक कम हो जाएगा। चलो अब वैल्यूज पुट करके देख लो, a हमारे पास अभी निकाला कितना है हमारे पास 8 प्लस 28, d क्या है 2, सो ये हमारा हो गया 8 प्लस 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, सो ये आ गया 56 57 58 59 60 61 62 63 64। सो हमारे पास जो कौन सी टर्म निकाल रहे थे हम, 29th टर्म आ गई 64। ठीक है, क्लियर है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। सो कौन सी टर्म 0 है हमें ये बताना है, तो लास्ट में हम nth टर्म 0 रख के निकाल लेंगे n क्या आता है। अभी हमें जो दे रखा है वो लिखते हैं, थर्ड टर्म दे रखी है हमें, थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 4, एंड 9th टर्म दे रखी है बच्चे -8। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, एंड ये हो जाएगा 8a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक के नीचे एक रख लेते हैं, सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। समझ गए ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे अब हम यहाँ पे। सो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तीनों के साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा प्लस प्लस
सॉरी प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ गया 6d माइनस का, और ये प्लस हो जाएगा 8 9 10 11 12, सो d हमारा आ गया 12 अपॉन में 6 और साथ में माइनस का है, सो d हमारा 6 2 12, सो d आ गया -2। अब यहाँ इसमें पुट कर लें a प्लस 8 और d क्या है -2 इक्वल्स टू -8, सो ये आ गया a 8 2 16 माइनस का इक्वल्स टू -8, a इक्वल्स टू हो गया -8 प्लस 16, सो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 ही आ जाएगा, सो a आ गया हमारा 8 और d आ गया -2। अब हमें देखना है कि ये जो AP है इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, तो हम क्या करेंगे अपनी nth टर्म जो है 0 रख लेंगे, सो an इक्वल्स टू हमें पता है a प्लस n माइनस 1d होते हैं, तो यहाँ से हम बेसिकली n निकाल रहे हैं, वहाँ से पता चल जाएगा कि 0 कौन से नंबर पे आएगी, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा an हो गया 0 इक्वल्स टू a अभी निकाला है, आ गया 8 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 2 माइनस का वो भी, ठीक है। सो 8 उधर भेज दो, यहाँ प्लस का इधर आके -8 हो जाएगा इक्वल्स टू -2 इधर डिवाइड कर दो, एंड यहाँ पे n माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, सो 4 -1 इधर आके +1 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू आ गया 5, तो मतलब भाई इस AP की जो 5th टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिर से 9th क्वेश्चन कैसे आ गया 10th क्वेश्चन पे, चलो। सो 10th क्वेश्चन सेज द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D निकालना है, एंड गिवन क्या है कि 17th टर्म AP की जो 17th टर्म है कौन सी होगी, A17, और किसके बारे में गिवन है बेटा, 10th टर्म। सो इसमें क्या बोला गया है कि जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो दोनों इक्वल कैसे होंगे। मान लो ये 17 है, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि भैया ये वाली जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ना इस टर्म से 7 ज़्यादा है, तो मुझे अगर इसको इक्वल लिखना है तो मैं क्या करूँगी भाई, इससे 7 ज़्यादा है ना, यहाँ पे +7 कर दो, हो गया 17 यहाँ भी और 17 वहाँ भी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि हम गलती से यहाँ पे +7 कर देते हैं कि 17th टर्म 7 ज़्यादा है तो यहाँ +7 कर दिया। अब इस केस में हमने क्या किया, पहले ही 7 ज़्यादा थी, हमने उसमें और 7 ऐड कर दिया, तो इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसीलिए मैंने इसको एक बार एड्रेस कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास है 17th टर्म, सो ये इक्वल होगी 7 टर्म में अगर हम +7 10th टर्म में अगर हम 7 प्लस कर दे तो वो इक्वल हो जाएगी 17th टर्म के, ठीक है। ऐसे समझ आ गया। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये हमारा क्या है, A17, कौन सी टर्म होगी, A प्लस 16D इक्वल्स टू A10, A प्लस 9D प्लस 7 है, सारे A वाले और D वाले इधर ले आओ, ये हो जाएगा A प्लस 16D है, वहाँ से लेके आएंगे माइनस का A और माइनस का 9D हो जाएगा इक्वल्स टू 7, A से A कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस 16 में से 9 माइनस करो, 9 10 11 12 13 14 15 16, सो ये आ गया हमारे पास 7D, साइन बड़े वाले का ही 7D इक्वल्स टू आ गया 7 अपॉन 7, सो मतलब D इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। सो कॉमन डिफरेंस हमारा 1 हो गया, ठीक है। सो ये हो गया 10th क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 says which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54 टर्म। अब कौन सी ऐसी टर्म होगी, कौन से नंबर पे वो टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। अब इसके लिए भाई मुझे 54th टर्म भी नहीं पता, तो पहले मैं निकालूंगी कि 54th टर्म है वो क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। सो A54 फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा A प्लस 53D, तो ये आ जाएगा हमारे पास A कितना है 3 प्लस 53, D क्या है बेटा, D निकालना पड़ेगा, 15 में से 3 माइनस करो 12 आ जाएगा। सो ये आ गया 3 प्लस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 1 से करेंगे ये आ जाएगा 5 3, आ गया 6 3 और ये आ गया 636, तो प्लस 636 हो गया। सो ये आ गया 6 7 8 9, 639 आ गया। और कौन सी टर्म है, A54, मतलब 54th टर्म आ गई 639। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें ये निकालना था कि जो 54th टर्म है
जो भी नंबर है इस टर्म का, जैसे हमने निकाला 639 है प्लस 132, मतलब 639 प्लस 132 अगर हम करें क्या मिलेगा, 9 10 11 3 3 6 7 और 6 1 7, सो 771। सो उन्होंने बेसिकली पूछा था कि इसमें प्लस 132 करने के बाद जो नंबर आएगा ये इस एपी की कौन सी टर्म है। समझ में आया, थोड़ा ट्विस्ट समझ में आया। डायरेक्ट ही पूछने की जगह कि बताओ 771 कौन सी टर्म है, उन्होंने ऐसे बोला कि जो 54 टर्म है उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म, तो हमने 54 टर्म निकाली, उसमें प्लस 132 किया। अब हम देख रहे हैं 771 कौन सी टर्म है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, हमें पता है जब भी ऐसे देखना कि एपी की कौन सी टर्म है, हम लेट कर लेते हैं कि ए एन इक्वल हो गया 771 के। सो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल हो गया 771 के। ए क्या है, ए है हमारे पास 3 प्लस, चेक कर लो सही है ना, हाँ वैसे तो इसमें एपी दे रखी थी। सो ये हो गया एन माइनस 1 और डी कितना था, हमने निकाला था 12, सो ये आ गया 771। अब यहाँ 3 क्या हो रहा है, प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो n माइनस 1 इधर हो गया 12, ये हो जाएगा 771 अपॉन में, सॉरी अपॉन में नहीं, अभी तो प्लस माइनस ही है ना, उधर प्लस का इधर जाके माइनस का, सब इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ये हमारे पास है n माइनस 1, इधर अभी 2 मल्टीप्लाई अगले स्टेप में ले जाएंगे, इसमें से माइनस करो, 11 में से 3 गया, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 और ये आ गया 7, 768 आ गया। नाउ n माइनस 1 इक्वल्स टू 768 अपॉन में 12, ठीक है, 12 यहाँ मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अब इसको कट कर लेते हैं, 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 6, इसको करेंगे ये आ जाएगा 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 8 और ये आ गया 4, फिर से हो जाएगा 2 के टेबल से, ये आ गया 3, ये आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगा 8, 18 9 हो जाएगा, 1 8 9 10 11 12, ठीक है, 3 से भी कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 6 3 ज़ा 18 और 12 4। सो ये आ गया हमारे पास n माइनस 1 इक्वल्स टू 64, n निकालना है हमें, तो इधर माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 64 प्लस 1, सो n इक्वल्स टू हो गया 65। सो दैट मीन्स ये जो नंबर है 771 ये हमारी एपी का 65th टर्म होगी हमारी एपी की, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। सो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 AP हैं, ठीक है, AP1 AP2, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गई AP1, ये हो गई AP2, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो AP1 है इस तरीके से, A1 A2 A3 A4 एंड ये ऐसे चलती जा रही है, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं A-1 A- लिखना था ना, A-2 A-3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो टर्म्स तो उसके अलग अलग होंगी, लेकिन इन दोनों AP में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, मतलब अगर इसका 5 कॉमन डिफरेंस है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस 5 है, ठीक है। डिजिट्स ऑफ कोर्स अलग अलग होंगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म अलग अलग होंगी, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दे क्या रखा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों एपी की जो 100 टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो 100 के इक्वल है। मतलब पहली एपी का अगर हम 100 टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, पहली वाली को मैं A100 से डोनेट कर रही हूँ, दूसरी वाली एपी के लिए A- यूज कर लूंगी। सो ये क्या हो जाएगा, 100 टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 99D। सो यहाँ पे आ गया A प्लस 99D, ये हो गई हमारी कौन सी, पहली वाली एपी की। इसी तरीके से दूसरी एपी A-100 क्यों लिख रही हूँ मैं, A-100 टर्म, सो इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी, इसी तरीके से A- प्लस 99D। यहाँ पे D- लिखने की जरूरत है, नहीं जरूरत, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब हमें देख क्या रखा था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब पहली एपी की 100 टर्म माइनस सेकेंड एपी की 100 टर्म इक्वल है 100 की, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, A100 कितना है, A प्लस 99D माइनस A-100 कितना है, ये है ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं A- प्लस 99D और ये इक्वल है 100 के, ठीक है। ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा डिफिकल्ट, वैसे बहुत सिंपल है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, A
प्लस 99D, यहाँ पे माइनस से बाहर आएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया माइनस ए डैश माइनस 99D इक्वल्स टू 100। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, ये ए और ए डैश दोनों अलग अलग है, तो ये गलती मत करना कि ए से ये कैंसिल कर दे भाई, ये ए टर्म कुछ और होगी, ये टर्म कुछ और होगी, लेकिन जो हमें श्योर शॉर्ट पता है वो ये है कि भाई दोनों का डी सेम है, तो प्लस 99D और माइनस 99D को हम कट कर सकते हैं, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कट हो जाएंगे, सेम ही है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे ए की टर्म्स अलग है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया a माइनस ए डैश इक्वल्स टू 100, हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब a मतलब पहली एपी की जो फर्स्ट टर्म है और दूसरी एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसके बीच का डिफरेंस भी 100 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोनों एपी की 1000th टर्म का डिफरेंस, मतलब a 1000 माइनस a डैश 1000, मतलब पहली एपी की जो 1000 टर्म होगी और दूसरी एपी की जो 1000 टर्म होगी उनका डिफरेंस क्या है। अब पहली एपी की क्या होगी भाई, a प्लस 999D और यहाँ माइनस इसकी क्या होगी a डैश प्लस 999D, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 999D माइनस ये हो गया a डैश, अभी मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल रही हूँ, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो अगेन ये प्लस का 999D है, ये माइनस का 999D है, कैंसिल कर दोगे तो क्या आया हमारे पास आ गया a माइनस ए डैश। अब a माइनस ए डैश कहीं देखा देखा लग रहा है, यहाँ पे निकाला था ना हमने, a माइनस ए डैश किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 100, मतलब दोनों एपी की जो 1000th टर्म होगी उसका डिफरेंस भी 100 होगा, ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 सेज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। सो हमें पता है भाई पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 होता है, और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 होता है, ठीक है। अब 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 के टेबल में, मतलब 7 को अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करो तो नहीं डिविजिबल, तो हमें निकालना है कि इस 3 डिजिट नंबर में पहला ऐसा 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, एंड 999 से पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 डिजिट है और 7 से डिविजिबल है। तो स्टार्ट करते पहले ये 100 वाला चेक करते, तो इसको कैसे करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 100 से, ये आ जाएगा 7 1 जा 7 एंड ये आ गया 0, 10 में से 7 गया 3 एंड ये हो जाएगा 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, ये आ जाएगा पॉइंट एंड यहाँ पे 2, तो ये तो पता चल गया भाई ये तो नहीं है, और 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 15 जो होगा, मतलब 15 इंटू जो कौन सा है ये 7 करूंगी जब मैं, तो जो नंबर आएगा 105 आएगा बेसिकली। सो वो जो हमारा नंबर है वो हमारा 7 से डिविजिबल होगा। देखो करके देखते हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया 15 इंटू 7 में करूंगी 105 आ रहा है, ठीक है। सो 105 यहाँ से देखा हमने, तो 105 इज दी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो ये 105 आ गया, मतलब एपी की फर्स्ट टर्म आ गई। अब लास्ट है 999, इसको भी जरा 7 से डिवाइड करो, 999 को जब हम 7 से करेंगे ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 9 और 9 में से 7 गया, हमारे पास आ जाएगा 29, 7 4 जा 28 एंड ये आ जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, सो 19 से छोटा 7 2 जा 14 आएगा, सो ये आ गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, सो यहाँ पे बचा 5। अब यहाँ पे भाई 999 तो डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 5 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर 999 की जगह इसमें 5 नंबर्स कम होते, जैसे 999 है, अगर इसमें 5 नंबर्स कम कर दो, 9 में से 5 गया 5 6 7 8 9, 4 आ गया, ये आ गया 994, सो 994 होता तो क्या होता बेटा, यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे 4 आता, ठीक है, और 14 से 14 होकर रिमाइंडर 0 हो जाता, तो दैट मीन्स 994 लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो 105 से कहाँ पे पहुंच गए हम, 994 से। अब इससे हुआ क्या, हमें अपनी एपी मिल जाएगी, कैसे देखो, पहली डिजिट हो गई 105, ये पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब इसमें +7 करते जाओ, 7 8 9 10 11 12, सो ये आ गया 112, ऐसे करते करते लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी मिली है, 994, ठीक है। तो ये एक तरह से एपी बन गई, कॉमन डिफरेंस देखो ना, फर्स्ट टर्म हो गया 105, कॉमन डिफरेंस हो गया 7, nth टर्म लास्ट टर्म हमारी होगी 994, ठीक है। अब हमें बस क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, उतनी मतलब 3 डिजिट वो होंगी जो 7 से डिविजिबल है, तो हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d एंड an है हमारा
994, ए कितना है, ए है 105 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 7 है। सो ये हो गया 994, यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी यहाँ पे 7, ठीक है। ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो ये आ गया हमारे पास 9 एंड ये आ जाएगा 8, ये आ गया 8 में से 0 गया 8, ये आ जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, सो ये हमारे पास आ गया 8 89, इधर 7 है, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। 7 से ज़रा इसको डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7, अगेन ये आ जाएगा 18, सॉरी, तो 7 2 ज़ा 14 और 15 16 17 18 जाके यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, 49 कब आता है 7 पे। सो दैट मीन्स ये आ गया 127 इक्वल्स टू n माइनस 1। n हमें अगर निकालना है तो वो क्या, इधर माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 128। तो मतलब टोटल 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ओके, समझ में आ गया। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात थी, जो जहाँ दिमाग लगाने वाली बात थी, वो सिर्फ इतनी थी कि हमें पहली डिजिट निकालनी थी 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल हो, और हमें निकालनी थी लास्ट डिजिट जो 7 से 3 डिजिट बेसिकली जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स है 4 के। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो भैया 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, सो पहला नंबर 10 तो नहीं आता भाई, 4 के टेबल में 11 भी नहीं आता, 12। सो इनके बीच में पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो होगा 12। 12 के बाद हमारा 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 24 28 ऐसे चलता जाएगा। अब हमें देखना है लास्ट, इनके बीच में लास्ट ऐसा नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल है। सो हम कैसे चेक करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 250 से। ये अभी जब हमने 7 वाली डिविजिबिलिटी चेक करे थे तब भी किया था हमने। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24 होता है, ये आ गया हमारे पास 10। अब 4 2 ज़ा 8 होता है, ये बचा 2 हमारे पास। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि भाई ये तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर ये जो 250 है इसमें 2 कम होता, मतलब मान लो यहाँ पे 2 जो है वो कम होता, मतलब कैसे कम होता, 250 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो क्या आएगा 248। सो यहाँ पे आ जाएगा, अरे ये आ जाएगा 248। अब मेरे को कैसे पता कि 248 डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर दिख रहा है ना 2। अगर ये नंबर 248 होता तो देखो जरा, फिर अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करती ऐसे होता, 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे आता 8 6 2 ज़ा 4 2 ज़ा सॉरी 8, और ये रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो दैट मीन्स 248 एक ऐसा नंबर है जो इनके बीच में है और जो हमारा 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट ऐसा नंबर विल बी 248। ठीक है, समझ में आ गया। एक मिनट इसको रब कर देते हैं। सो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है हाउ कितने नंबर्स। अब एपी तो हमें मिल गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, ये लास्ट टर्म हो गई। यहाँ से एन निकाल लेंगे। सो वी नो ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ये आ गया हमारे पास, ए कितना है 12 प्लस एन कितना, अच्छा एन तो हमें निकालना है, सो एन माइनस 1, डी कितना है 16 में से 12 माइनस करो 4 है, और ए एन है 248। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये हो गया 4। सो 8 में से 2 गया, ये आ जाएगा 6, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया 236 इक्वल्स टू n माइनस 1, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। सो ये हमारा हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, बचा 36, तो 9 ज़ा, सो ये हो जाएगा 59, और माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 59 प्लस 1 हो जाएगा। सो n हमारा आ गया, n इक्वल्स टू हो गया 60। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 60। तो दैट मीन्स 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स आएंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे या 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63 65 67 एंड 3 10 70। बेसिकली दो अलग अलग EP दे रखी हैं। AP फर्स्ट है हमारे पास 63 65 67 एंड सो ऑन, एंड AP2 सेकेंड AP है हमारे पास 3 10 17 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से 2 AP हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें बताना है इन APs की कौन सी टर्म सेम होगी, मतलब फर्स्ट वाले की
nth टर्म और सेकंड वाले की nth टर्म, फिर से डैश यूज कर रही हूं मैं, तो फर्स्ट वाले की nth टर्म और सेकंड वाले की nth टर्म कौन सी टर्म सेम होगी? तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसा होगा, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होगा, a डैश प्लस n डैश माइनस 1, सॉरी n तो सेम ही होगा ना हमारा, तो n तो एज इट इज लिखेंगे -1 और d डैश। इसमें क्या किया मैंने, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कौन सी दोनों की टर्म सेम है, तो हमने कहा ठीक है भाई इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म हमने मान ली सेम है। अब n निकालेंगे कि कौन से नंबर वाली टर्म सेम है, तो यहाँ पे nth का फॉर्मूला हमें पता है, इसका वाला a और d अलग होगा, इसका वाला a और d अलग होगा, तो एक को मैंने ad लिख दिया, एक को मैंने a डैश d डैश लिख दिया। अब कर लेते हैं जरा वैल्यू पुट, तो a फर्स्ट वाली ap का a क्या है 63 प्लस n माइनस 1, d क्या है इसका 65 में से 63 माइनस करो जरा, 65 माइनस 63 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो ये आ गया 2, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। अच्छा ये तो हमारा ये वाली साइड हो गई। अब अगर उस साइड पे जाएं सो a डैश सेकेंड AP जो है वो हो गया 3 हो गई उसकी फर्स्ट टर्म, n माइनस 1, d डैश क्या है 10 माइनस 3, 10 में से 3 माइनस किया 7 आ गया, तो d डैश हो गया हमारा 7। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू एन इज 7n माइनस 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा भाई एक काम करेंगे, नंबर सारे एक साइड कर लेंगे, n वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे, बट उससे पहले जो यहाँ पे सॉल्व होने वाला है उसको कर लेते हैं। जैसे 63 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू -7 और +3, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4 5 6 7 माइनस का एंड प्लस 7। चलो माइनस वाले सॉरी n वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2n माइनस 7n, ये हो जाएगा -4 एंड यहाँ पे प्लस का 61 है माइनस का 61 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस करेंगे 7 गया 6 गया बचा 5, तो ये आ गया 5n इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 61 प्लस 4 इज 65 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n इक्वल्स टू आ गया 65 अपॉन 5 कैंसिल कर दो, 5 1 ज़ा 5 एंड 15 आएगा 3 पे, सो n इक्वल्स टू आ गया 13। 13 का मतलब क्या है, n इक्वल्स टू 13 मतलब कि दोनों AP की जो 13th टर्म होगी वो हमारी सेम होगी। क्रॉस चेक करने के लिए आप इसकी भी 13 टर्म निकालो उसकी भी 13 टर्म निकालो, बट यहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें बोला नहीं है किसी ने चेक करने के लिए, तो हम कह रहे हैं भाई 13th टर्म जो है ना वो इस AP की सेम है, ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। तो एक AP निकालनी है, बनानी है हमें जिसकी थर्ड टर्म हमें दे दी 16 है एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म। 7th टर्म जो है ना वो बड़ी है किससे, 5th टर्म से बड़ी है कितनी, बाय 12, मतलब सेम वही चीज 5th टर्म में अगर मैं 12 प्लस कर दूं दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई ये जो भी है मान लो भाई यहाँ पे नंबर के हिसाब से या नंबर से, वो मैं पहले समझा चुकी हूँ, सिंपल इसको अब दोबारा समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से फिर तुम्हें ऐसा लगेगा एग्जाम में कंफ्यूज होगा। यहाँ पे हम क्या बोला है कि ये जो 7th टर्म है ना ये 5th टर्म से बड़ी है, कितनी बड़ी है 12 बड़ी है। अब अगर मैं इसी में ही प्लस कर दूंगी तो और बड़ी हो जाएगी, सो दैट मीन्स 12 प्लस यहाँ पे करूंगी, दैट मीन्स जो 7th टर्म है अगर 5th टर्म में प्लस 12 करेंगे तो 7th टर्म आ जाएगी, सिंपल। चलो अब यहाँ पे देखो एक तो थर्ड टर्म थी तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, यहाँ से मिल गया। अब हमारी 7th टर्म क्या है a प्लस 6d इक्वल्स टू a5 क्या होगा a प्लस 4d प्लस 12। अब यहाँ पे करते हैं इसको, a वाली टर्म्स एक साथ ले आओ, ये हो जाएगा a प्लस 6d, ये हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा माइनस 4d इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से तो a से हमारा कैंसिल ही हो गया, दोनों ही एक प्लस का एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे करेंगे 6 माइनस करना है तो 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, तो ये आ गया 2d लेकिन प्लस का ही रहेगा और ये आ गया 12, तो d यहाँ से निकल के आ गया 12 अपॉन 2 विच इज d इक्वल्स टू हो गया हमारा 6, d की वैल्यू 6 आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, d 6 है ना, सो यहाँ पे ले आओ a प्लस 2 और d की जगह 6 लिख दो इक्वल्स टू 16, सो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 6 12, 16 माइनस 12 हो जाएगा, सो a इक्वल्स टू आ गया 12 13 14 15 16, ये आ गया हमारे पास 4, तो a आ गया 4 d आ गया 6, AP बना ले। सो क्या होगी, पहली टर्म हो गई 4, कॉमन डिफरेंस प्लस करते चलो, 4 प्लस 6 नेक्स्ट टर्म 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6
ये हो जाएगा 22 एंड सो ऑन। तो ये आ गई हमारी एपी, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में एपी निकालने को बोले, सिंपल आपको ए चाहिए और डी चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आप अपने आप एपी बना पाओगे कोई भी, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 17th क्वेश्चन सेज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। सो कोई, अब मैं एक छोटी सी एपी इमेजिन करती हूँ, 2 4 6 8 एंड सो ऑन करते करते ये एपी 20 तक है, ठीक है। अब अगर इस एपी को मैं लिखने की कोशिश करूँ तो देखो ये ऐसे होगा 2 4 6 8 10 12 14 16, बेसिकली 2 का टेबल लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 16 18 और 20, ठीक है। पूरी एपी ये है और हम एपी को इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से किसी ने बोला है कि भैया इस एपी की 6th टर्म निकालो, ठीक है, मान लो मुझे बोला है इस एपी की 6th टर्म निकालनी है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म 12 हो गई। लेकिन यही अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि भैया 6th टर्म तो निकालनी है लेकिन लास्ट से, तो लास्ट से 6 टर्म का क्या मतलब है कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, लास्ट से 6 टर्म क्या हो गई 10। तो समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। अगर तो बोला है 6 टर्म निकालनी है तो भैया फर्स्ट से, लेकिन लास्ट से मतलब पीछे से 6 टर्म ये होगी। तो इस केस में सबसे इजी तरीका क्या होता है अगर आपको लास्ट से निकालनी है, सो हम सिंपली इमेजिन कर लेंगे कि इस एपी को उल्टा कर दो। जैसे जब मुझे यहाँ पे 6 टर्म निकालनी थी, फॉर्मूला क्या था a + 5d, लेकिन अगर लास्ट से निकालनी है तो मैं यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगी a + 5d तो ये तो 6th टर्म निकल जाएगी, लेकिन मुझे लास्ट से 6 टर्म निकालनी है। तो हम इमेजिन करेंगे कि इस एपी को उल्टा कर दो। उल्टा मतलब एपी क्या हो जाएगी 20 18 16 14 करते करते लास्ट 2 तक आ जाएगी। तो इसमें क्या ट्विस्ट हुआ कि a हमारा 20 हो गया, d हमारा 18 - 20 मतलब -2 हो गया, ठीक है, एंड हमारा जो मतलब कॉमन डिफरेंस तो हो गया और लास्ट टर्म जो हो गई वो हो गई 2। तो मतलब जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन गई, जो लास्ट टर्म थी वो हमारा क्या बन गया फर्स्ट टर्म बन गया। एंड जो कॉमन डिफरेंस है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एपी उल्टी हो गई, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको निकालनी है भाई एपी में बता दो इसकी लास्ट से ये वाली टर्म कौन सी है, तो आप ऐसे कर दोगे कि एपी को हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं अभी। सो नाउ लेट द एपी बी, सो हमने एपी को रिवर्स कर दिया, ये हो गया 253 एंड ऐसे करते करते लास्ट आ गया 3, मतलब ये 8 और 3 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गई बच्चे, फर्स्ट टर्म हो गई 253, ए क्या हो गया हमारा 3। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। जो पहली एपी है ना, अगर मैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालती तो ये क्या होता 8 - 3 मतलब 5 आता है, लेकिन इस केस में क्योंकि एपी उल्टी हो गई है तो क्या होगा 3 - 8 होगा। 3 - 8 होगा तो -5 आएगा। साइन मैंने बोला ना कॉमन डिफरेंस तो चेंज होगा ही, सो यहाँ पे आ जाएगा ये -5, ठीक है। सो ए है मेरे पास, अरे ए है ये an है, सॉरी nth टर्म, लास्ट टर्म 3 हो गई ना, और d है। तो हमें निकालना क्या है, हमें 20th टर्म निकालनी है। सो a20, अब नॉर्मल जो फॉर्मूला है a + 19d, क्योंकि अब तो हमने AP ही उल्टी कर दी ना, फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा। सो ये हो जाएगा a कितना है 253 + 19 और d है माइनस का फाइन। सो ये हमारा हो जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस 19 × 5 95, माइनस कर दो ज़रा। अब यहाँ पे इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा 253 में से कितना माइनस करना है 95। सो ये हो जाएगा हमारा 13 में से 5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8, ये पहले ही 4 बन चुका है 14 बन जाएगा। सो 9 10 11 12 13 14, सो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, सो ये आ गया 158। सो हमारी जो पीछे से 20th टर्म होगी दैट विल बी 158, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 says the sum of the 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. First 3 terms अगर AP की निकालनी है क्या चाहिए बच्चे, हमें A चाहिए और D चाहिए, उससे हम अपनी AP निकाल देंगे। अब जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। The sum of 4th and 8th term. So 4th term का sum और 8th term का sum कितना है, दोनों का sum है 24, ये पहली चीज़ दे रखी है। उसके बाद बोला the sum of 6th term and 10th term is
44, ठीक है। तो फोर्थ और एट टर्म का 24 है, सिक्स और 10th टर्म का 44 है, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब देखो फोर्थ टर्म क्या होती है, a प्लस 3d होगा प्लस ये होगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब a वाले प्लस कर लो, ये हो जाएगा 2a प्लस 7 8 9 10 10d हो गया इक्वल्स टू 24। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ चलते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। सो ये आ गया a प्लस a 2a हो गया प्लस 5 प्लस 9, सो 9 10 11 12 13 14। सो ये आ गया 14d इक्वल्स टू 44। ये आ गई हमारी सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को एक के नीचे एक रख दे। वैसे दोनों में ही मुझे दिख रहा है, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम अभी 2 कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशंस हमारी थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इधर से 2 कॉमन लूँ, सो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस ये हो जाएगा 2 की जगह 5d। यहाँ पे इस साइड भी 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 12। तो ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 8 प्लस 5d इक्वल्स टू 12, ठीक है। दिस इज जस्ट अ वे टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि यार मैम ये स्टेप नहीं समझ आया, ये क्यों किया, तो इट्स कंप्लीटली ओके। आप यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई सिंप्लीफाई करोगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे भी 2 कॉमन ले रही हूँ, सो 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बाहर चला गया। 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 पे, तो ये आ गया 70। इधर भी 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 2 4 2 2 4, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये आ गया a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। सो अब ये 2 इक्वेशंस है, एक के नीचे एक रख के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। सो ये हमारे पास है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 और यहाँ है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 6 7। सो ये आ गया 2d माइनस का इक्वल्स टू 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1। सो ये आ गया माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू हो गया 10 अपॉन में 2, d की वैल्यू आ गई 5। सो d आ गया हमारे पास 5। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ पे देखो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। a कितना है, ए तो अच्छा चलो हमें निकालना है, प्लस डी कितना है 5 इक्वल्स टू 22। सो ये आ गया a प्लस 7 5 35 इक्वल्स टू 22। a इक्वल्स टू हो जाएगा 22 माइनस 35। तो a की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। 22 ऐसे माइनस कर लेते, चलो छोड़ो। 35 में से कितना माइनस करना है 22। सो 5 में से 2 गया 3, सो ये हमारे पास आ जाएगा 13। सो माइनस 13, तो a आ गया माइनस 13 बच्चे, d आ गया हमारे पास 5। सो साइन का ध्यान रखा है ना, हाँ भाई। सो यहाँ लिख देती हूँ पहले मैं, a इक्वल्स टू आया है माइनस 13 एंड d इक्वल्स टू आया है 5। सो ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है AP की, ईजी है। देखो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई, माइनस 13 ही हो गई। सेकेंड टर्म क्या होती है, सेकेंड टर्म होगी a प्लस डी। तो क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस 13 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस, 13 में से 5 गया 8, लेकिन माइनस का सेकेंड टर्म आ गई माइनस 8। अब थर्ड टर्म निकालनी है a प्लस 2d। a कितना है, वैसे तो माइनस 8 में से प्लस 5 कर दोगे, एक ही बात है। सो a हो जाएगा हमारे पास माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी कितना है 5। सो 5 2 ज़ा 10, माइनस 13 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस, 13 में से 10 माइनस करोगे 3 आएगा, लेकिन माइनस का। सो ये आ गया माइनस 3। सो माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, ये हमारी 3 टर्म्स हो गई AP की, ठीक है। डन, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। So the 19th question says Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year। तो भैया इन्होंने जॉब स्टार्ट करी 1995 में और हर साल जैसे 96 में पहला इंक्रीमेंट मिलेगा उनको, मतलब कितनी हो जाएगी 5,200, देन उसके बाद 5,400, तो हर साल उनकी 200 रुपीज बढ़ते जाएंगे। हमें निकालना है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो ऐसे 200 बढ़ते बढ़ते 7,000 तक इनकम कब पहुंची। सो AP कैसे बनेगी इसकी, सबसे पहले भाई स्टार्ट कहाँ से किया 5,000 से, अगला क्या होगा, अगले साल हो गया 5,200, उससे अगले साल हो गया 5,400, ऐसे करते 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 7,000 तक वो पहुंच गए। अब 7,000 तक वो कितने ईयर्स में पहुंचे, कितना टाइम लगा उन्हें। तो यहाँ पे अगर हम इस AP को देखें, कॉमन डिफरेंस 200 निकल के आ रहे, हर साल 200 का फर्क आ रहा है। सो हम इसको अगर nth टर्म मान ले कि भैया ये बता दो कि, तो हम यहाँ से n निकाल लेंगे। सो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिया nth इक्वल्स टू 7,000 एंड a हो गया हमारा फर्स्ट 5,000 हो गया, d हमारा हर साल कितना डिफरेंस आ रहा है
200 का डिफरेंस आ रहा है। सो AN, A और D ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है N। सो हमें पता है AN इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1D एंड ये हो जाएगा 7000 इक्वल्स टू A हो जाएगा 5000 प्लस N माइनस 1 और D कितना है 200। सो ये हमारा हो गया 7000 एंड 5000 इधर आके माइनस का 5000 हो जाएगा इक्वल्स टू N माइनस 1 एज इट इज और ये है 200। ठीक है, मैं साथ साइड हो जाती हूँ। सो 7 में से 5 गया 2000 इक्वल्स टू N माइनस 1 और 200 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट कर दूँ यार, 200 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 10। सो इधर -1 का इधर +1 आएगा, 10 + 1 इक्वल्स टू N, N इक्वल्स टू हो गया 11। तो मतलब 11th ईयर में जाके उनका जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगा। देखो फर्स्ट ईयर में तो अगर मुझे ईयर निकालना है कि भाई कौन से साल में, यहाँ पे ऐसे पूछा है ना इन विच ईयर, तो देखो उन्होंने स्टार्ट कब करी थी, उन्होंने स्टार्ट करी थी 1995। तो क्या मुझे 1995 में +11 कर देना चाहिए क्योंकि 11 ईयर्स बाद उनका जो सैलरी है वो 7000 होगा? नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो उनका 5 था, इंक्रीमेंट कब से स्टार्ट हुआ? सेकेंड ईयर से। तो बेसिकली उनका जब कंपनी में पहला साल खत्म हुआ तब पहला इंक्रीमेंट मिला। सो उस हिसाब से उनको पूरे 10 साल लग गए इस सैलरी पे पहुंचने में। तो 1995 में हम प्लस कर देंगे 10। सो ये आज, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकते कि भाई जब 11 आए तो +10 क्यों किया, क्योंकि बच्चे पहले साल तो सैलरी 5000 ही रही ना, अगले साल से इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ है। तो मतलब अगर 11th ईयर में जाके हुआ है तो पहले साल उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं था, सेकेंड ईयर जब उनका स्टार्ट हुआ वहां से इंक्रीमेंट है, इसलिए हमने 10 प्लस किया। सो ये हो गया 5, 9 + 1 इज 10, अच्छा 20। सो ये आ गया 2005। सो 2005, 1995 में उन्होंने स्टार्ट करी थी, 2005 में उनकी सैलरी कितनी हो गई? 7000 हो गई। ठीक है, अब इसको समझने का एक तरीका और ये भी ले लेना, वैसे तो मुझे पता आपको ये समझ आ गया होगा, बट स्टिल देखो 1995 यहाँ तो जॉब लगी, यहाँ तो कुछ नहीं चेंज हुआ, फर्स्ट ईयर था इनका। 1996, 1997, 1998 ऐसे करते करते, मतलब ये इनका पहला साल था, दूसरा साल था, तीसरा साल था, चौथा साल था एंड 1999 पांचवा साल, 2000 6th ईयर था, 2001 7th ईयर था, 2002 8th ईयर था, 2003 उनका 9th ईयर था, 2004 उनका 10th ईयर था एंड 2005 जो है वो उनका 11th ईयर था। तो देखा प्लस तो हमने 10 किया, लेकिन आंसर जो हमारा आया था कि 11th ईयर में उनकी सैलरी हुई, तो कौन से साल में हुई? 2005 में हुई ना, और वहाँ पे जब मैंने +10 किया था तब भी 2005 ही आया था। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस चीज़ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन 20 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई नो इस एक्सरसाइज में थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड ऑल्सो इट इज़ 3:55 एट नाइट। इस टाइम पे 3:55 मतलब 4 बज रहे हैं सुबह के, वो भी। सो ये मैं बात आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ बच्चे कि जब आप ये वीडियो देखो तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि एज अ टीचर इफ़ आई एम डूइंग सो मच हार्ड वर्क, क्योंकि मुझे पता है कि 10th का सिलेबस ज़्यादा भी, मुझे आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराने अपने लक्ष्य बैच को। सो अगर मैं इसमें 100% दे रही हूँ तो प्लीज़ आई रियली वांट कि आप लोग भी अपना 100% दो। जितना अच्छे से, टाइम मत देखो, ये मत देखो कि यार अब नहीं पढ़ पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, जितना अच्छे से कर पाओ प्लीज़ गिव योर 100%। आप अपना 100% दोगे तो पक्का पक्का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, सो विद दिस गुड नोट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20। रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75। ठीक है, अब भैया एक लड़की है जिसने स्टार्ट किया, हर 5 रुपए से स्टार्ट किया उसने, और हर हफ्ते वो 1.75 इतना बढ़ाती गई। मतलब जैसे स्टार्ट किया पहले 5 रुपीज़ सेव करे, देन एक वीक बाद बढ़ा दिए तो प्लस 1.75 हो गया, मतलब 6.75 पे आ गई। नेक्स्ट पे उसने क्या किया, फिर से प्लस 1.75 करे, सो ये हो जाएगा 5, 5, 10 एंड 7, 7, 14, 15
एंड ये आ गया 6 7 8, सो 8.50 पे आ गई एंड सो ऑन। तो क्या कर रही है वो, हर वीक बाय वीक उसको 1.75 रुपीज से बढ़ा रही है। नाउ इफ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, अब ऐसे बढ़ाते 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 पॉइंट एक पॉइंट पे आई वो कि अब वो 20.75 पे पहुंच गई। फाइंड एन, अब आपको बताना है कि भाई कितने हफ्ते में वो वहां पे पहुंचेगी। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि कितने साल में वो इस सैलरी पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पूछ लिया कि कितने वीक्स में वो वहां तक पहुंचेगी। तो क्या करना है हमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में ए एन ले लेंगे, अपनी nth टर्म होगी 20.75, ए हो गया हमारा 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 1.75, सो ए है डी है ए एन है, एन निकल जाएगा। लेट्स स्टार्ट, ए एन इक्वल्स टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो एन टर्म क्या हो गई हमारे पास 20.75 इक्वल्स टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 1.75। ठीक है, चलो अब करना क्या है, 5 यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का, सो 20.75 में से 5 माइनस कर दो, यहाँ पे बाकी एज इट इज एंड दिस इज 1.75, सो यहाँ पे 20 में से 5 जाएंगे, ये हो जाएगा 15.75 एंड इक्वल्स टू एन माइनस 1, इधर 1.75 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इसको ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा हटा मतलब क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। 5 के टेबल से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ये हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5, 25 बचा, ये हो जाएगा 5। इसको भी 5 के टेबल से करते हैं, 5 3 जा 15, 6 25 बचेगा, ये आ जाएगा 5। फिर से 5 के टेबल में करेंगे, ये आएगा 7 से, इसको करेंगे, ये आ जाएगा 5 6 जा 30 एंड 50 आता है 3 पे, सो सॉरी 15 आता है 3 पे एंड 7 इंटू 9 करेंगे तो 63 आएगा। तो 9 इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 1 आके इधर प्लस 1 हो जाएगा, तो एन प्लस 1 इक्वल्स टू मतलब 9 प्लस 1 इक्वल्स टू एन हो गया। तो मतलब 10th वीक में 10 वीक बाद उसके जो सेविंग्स हैं वो 20.75 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। विद दिस बेटा ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट एंड प्लीज प्लीज कीप इट इन माइंड कि ये जो चैप्टर है ये बहुत स्कोरिंग है, इसमें हमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटवाने, इसमें जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको ना, पूरी एनसीईआरटी ऐसी होनी चाहिए कि यार कहीं से भी एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन हो आपको वो टिप्स पे याद होना चाहिए, इतने अच्छे से हमें एनसीईआरटी करनी है। एक बार जब एनसीईआरटी घोल के पी लोगे ना, उसके बाद जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ना तो यू विल रियलाइज कि जितना ये बना हुआ है ना कि यार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत मुश्किल है, जब बेसिक्स और कंसेप्ट्स क्लियर होगे ना तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको बहुत ईजी लगेंगे। ओके, ठीक है। सो विद दिस अब मैं जाऊंगी सोने एंड आप लोग प्लीज बहुत 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 अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।